नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आजकल अनंत सिंह चारों तरफ फैले हुए हैं। हर न्यूज में, हर चैनल में अनंत सिंह की ही बात हो रही है। पिछले रात दुलार चंद यादव के हत्या के आरोप पे अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस गिरफ्तारी से बिहार के चुनाव में सनसनी आ गई है। एक अलग तरीके का माहौल बन गया है और ये माहौल आतंकी माहौल हो गया है, बाहुबलियों का माहौल हो गया, जहां चारों तरफ पॉलिटिक्स की बात कम और बाहुबली की पॉलिटिक्स की बात होने लगी है। लेकिन इससे हटके हम बात करेंगे, और हटके क्या बात करेंगे, तो बात ये करेंगे जो बाहुबली जो अनंत सिंह है। वैसे बहुत सारे बाहुबली मैं आपको बता दूं, जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के द्वारा अलग अलग बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। और वो बाहुबली या तो खुद लड़ रहे हैं, या उनका पत्नी लड़ रहा है, या उनका भाई लड़ रहा है, या उनका भतीजा लड़ रहा है, या कोई भी उनके रिलेटिव लड़ रहे हैं, लेकिन बाहुबली के परिवार से ही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का काल हो या नीतीश कुमार का काल हो। दोनों के काल में बाहुबलियों को पनपाया गया, बढ़ाया गया। अब वही बाहुबली हमारे बिहार में ताकत के रूप में आ गया है। वो ताकत के रूप में ऐसे आ गया जो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे भी जब आपके ऊपर क्राइम चल रहा हो और आपके पास बेनामी संपत्ति और काला धन बहुत ज्यादा हो, तो उसको सही करने के लिए पॉलिटिक्स से एक रास्ता होता है। जब आप पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं तो आपके पास ताकत होती है और लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने अंदर लेकर के चीजों को टालते रहते हैं और पैसे का जमावड़ा करते रहते हैं। वैसे बिहार बहुत गरीब राज्यों में गिना जाता है, लेकिन एक बाहुबली के पास 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ रुपया कहां से आ जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो अब बात करते हैं जो अनंत सिंह है, जिसे ग्लोरीफाई कर दिया गया है न्यूज चैनलों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, जिन्हें बोलने तक नहीं आता था। हिंदी भी सही से नहीं बोला जाता था शुरुआत के दिनों में, लेकिन टीआरपी के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, इंटरव्यू ले करके बातचीत कर करके उन्हें बोलना सिखाया गया। फिर भी वो उन प्रश्नों पर जवाब नहीं देते हैं जिन प्रश्नों को पूछना उनके लिए जायज है। वैसे अगर मीडिया को लेकर के अगर हम अनंत सिंह को जोड़ करके अगर बात करें, तो मीडिया को उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ये इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एक तो जवाब सही से नहीं देते हैं, भाषा बोलने नहीं, चलो भाषा नहीं आती हो कोई बात नहीं, एक बात रखने का तरीका होता है, बात रखने आना चाहिए, ये भी नहीं है उनके पास। इसके अलावा टीआरपी के चक्कर में इतना ज्यादा उनसे पूछा गया, इतना ज्यादा गया चारों तरफ अनंत सिंह और अनंत सिंह। आप देखेंगे कैसे जब अनंत सिंह इंटरव्यू के दौरान सिगरेट की बात करते हैं, गाली दे देते हैं, उन क्लिपों को काट करके दिखाया गया है। ये मीडिया का काम हो गया है। वहीं दूसरी ओर एक और मीडिया है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अनंत सिंह से, और पूछना भी जरूरी है क्योंकि अनंत सिंह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, राजनीति में शामिल हो चुका है। और अगर शामिल हो चुका है तो प्रश्न पूछना जायज है। और अभी हाल फिलहाल में कल परसों के ही एक न्यूज लॉन्ड्री के जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास जैन, उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू लेने के लिए गए। उस वीडियो का मैं लिंक डालूंगा और फोटो भी डालूंगा, आप देख लीजिएगा उस इंटरव्यू को, जो कैसे उनको पीछे से उनके आदमियों के द्वारा धमकाया जा रहा था। साधारण प्रश्नों के जवाब को वो सीधे बोल देते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, नीतीश सही है। जब वो जिसके साथ होते हैं उसको सही बोलते हैं। लेकिन जब उनसे एफिडेविट को लेकर के सवाल पूछा गया, जिस एफिडेविट में उन्होंने अपने बारे में जो डिक्लेरेशन किया है, घोषणा किया, बताया है, जो उनके पास संपत्ति कितनी है, 100 करोड़ की संपत्ति का जायजा वहां पे दिया गया है, 100 करोड़ की संपत्ति होने का घोषणा किया गया है एफिडेविट में। लेकिन जब ये प्रश्न 100 करोड़ वाली पूछा जाता है श्रीनिवास जैन जी के द्वारा, तो वो उठ करके चले जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। और क्राइम को लेकर के जब जो आप एक खुद बाहुबली हैं और कहते हैं यहां लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो पीछे से उनके आदमी के द्वारा धमकाया जाता है। तो ये दो तरीके का मीडिया अनंत सिंह के पास पहुंचता है। सीरियस मीडिया को वो जवाब नहीं दे पाते हैं और सीरियस मीडिया को वो इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। सिर्फ उसी
मीडिया को इंटरव्यू देते हैं जो उनको ग्लोरीफाई करे, और वही मीडिया इंटरव्यू ले पाता है जो उसको टीआरपी के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए उसे मदद करे। सीरियस मीडिया को वो, ये जिसे सच्चा मीडिया कहते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवास जैन जी के सवाल पर उठ करके चले गए। ऐसे बहुत सारे पत्रकार गए हैं जो सीरियस प्रश्न पूछे हैं, जहां पे उन्होंने सवाल को सीधे काट दिया है और साइड होकर के चला गया। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके शामिल होने के कारण उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप है, और उस आरोप के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया खराब हो रही है। वैसे मैं आपको कुछ डाटा देता हूं जिससे आपको पता चलेगा जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितने केस, जो हमारे नेता जो जीत के आए हुए हैं उनके ऊपर कितना केस चल रहा है। अभी मैं लोकसभा की बात बता रहा हूं, जो उस लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट जीत करके गए हुए हैं और उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। ये एडीआर का रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं। अभी लोकसभा 543 सीट में टोटल 543 में से 251 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, यानी कि टोटल का 46% लोगों पे केसेस चल रहा है। और ये जो 251 है 543 में से, इस 251 को अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें से 170 पे सीरियस चार्जेज है और 27 ऐसे जिनको कन्विक्ट हो चुके हैं और रेस्ट उन पर केसेस चल रहा है। अब मैं एक ट्रेंड बताता हूं, ये आंकड़ा है जो कैसे लोकसभा में क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं वो उनका चल रहे हैं, जिन नेताओं का उनकी संख्या कैसे बढ़ रहा है। 2004 में 543 में से 125 था, 2009 में 543 में से 162 था, 2014 में 185 था, 2019 में 233, 2024 में यह बढ़ करके 251 हो गया है। टोटल 100%, 543 जो अपने आप में 100%, उसका 46% लोग जो नेता हैं उन पे केसेस चल रहे हैं। और मैं बताऊं सीरियस चार्जेज, जिन पे सीरियस चार्ज है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। 2009 में 76 था, 2014 में 172 हो गया, 2019 में 159 हो गया, 2024 में 170 हो गया। तो ये संख्या बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है? तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें फंड की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, क्योंकि बाहुबलियों के द्वारा वोट को मैनिपुलेट किया जाता है। जो वो जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस पार्टी को फायदा पहुंचता है। जैसे आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी मोकामा के जो पीयूष प्रियदर्शी, उनके द्वारा दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है वो उनको सहयोग दे रहे थे। तो हर एक पार्टी कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग लेकर के राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और उसमें मीडिया का रोल ऐसा हो गया है जो उन बाहुबलियों के जिनसे टीआरपी और व्यूज बढ़ सके, एंटरटेनमेंट हो सके, उनका इंटरव्यू लेते, सीरियस क्वेश्चन वहां नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता भी है तो जवाब वहां नहीं मिलता है। अब मैं बता दूं जो बीजेपी और कांग्रेस में अभी जो लोकसभा में जिनके जो लोग जीत करके गए उनपे जो चार्जेस है, बीजेपी के जो 240 हैं जो जीत करके आए 2024 में, उनमें 94 ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और कांग्रेस के जो 99 हैं उनमें से 49 पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। और ये न्यूज चैनल के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, एंटरटेनमेंट वाली जो मीडिया है वो इन जैसे बाहुबलियों को ग्लोरीफाई कर देते हैं और व्यूज और टीआरपी के चक्कर में इनको इतना बढ़ा देते हैं। और कारण ये होता है जो ये एंटरटेनमेंट का जरिया बनकर फेमस हो जाते हैं और इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों को लगने लगता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा है और लोग प्रभावित होते हैं। जब आप न्यूज लॉन्ड्री के उस वीडियो को देखेंगे तो वहां कैमरे इंटरव्यू अनंत सिंह का हो रहा है, लेकिन बीच में व्यक्ति आकर के बोलता है ये गरीबों को मदद करते हैं। उसी गरीब का पैसा लूट करके वो ताकतवर बना हुआ है जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, एफिडेविट में डिक्लेरेशन है, और बिहार एक गरीब राज्य है जहां इंडस्ट्री नहीं है। मोकामा में ऐसा कहा जाता है पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी, कुछ चीनी मिल हुआ करते थे, कुछ फैक्ट्रीज थी वहां पे, लेकिन वो अब नहीं है। ये सब ताकतवरों ने
अपने अंदर समा लिया है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।